राधे एवरीवन, स्वागत है आपका कोड प्ले पे। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर। आई एम नॉट हियर एज अ टीचर, आई एम हियर एज योर फ्रेंड, योर सीनियर, someone who has been exactly where you are right now. When I entered my first year, I was totally confused. I didn't know what to do, what to learn, or even which path to follow. I made mistakes, I panicked, and I wasted time. And that's why I am making this video, so you don't repeat the mistakes like I did. I will share what I experienced, what I learned, and the roadmap I wish I had when I started. So sit back, relax. This is not a lecture, it's a friendly chat. So let's get started. मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो एंड अभी अभी आप आए हो एंड यू आर डूइंग बीटेक, ओके। एंड इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी ब्रांच से आ रहे हो, ठीक है। सो लेट्स बी वेरी रियल एंड द फर्स्ट सेमेस्टर इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। आते ही आपको कोडिंग पे मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। जब आप किसी नए एनवायरनमेंट में आ रहे हो, सबसे पहले आपको एक तरह से एक्सप्लोर करना है, समझ गए। जैसे किसी भी नए एनवायरनमेंट में आ रहे हो, उसमें घुलना मिलना सीखो। आपको आपको रिस्ट्रिक्शंस आप फेस करोगे, मतलब कॉलेज की अटेंडेंस आएगी, मतलब आपको इतना क्राइटेरिया आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। कॉलेज जाने का मन तक नहीं करेगा, बट क्या करें, फॉलो तो करना पड़ेगा। इंटरनल टेस्ट होंगे, इवन सरप्राइज टेस्ट होंगे, परमिशंस लेनी पड़ेगी, इवन पानी पीने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो कॉलेज hits different and you will feel stamped with rules you never faced before. Even कॉलेज आपको एकदम डरा के रख देगा कि मतलब चल क्या रहा है लाइफ में, and there are so many things happen with you. You will meet new people, struggle to find your vibe. Even कुछ स्टूडेंट्स की वाइब मैच होगी दूसरे पीपल के साथ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही रह जाएंगे एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड मे बी इवन डाउट योरसेल्फ। कुछ स्टूडेंट्स अपने ऊपर डाउट भी करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स फिफ्थ सिक्स क्लास से यार कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज में तो अपने ऊपर डाउट तो आएगा ही ना। And while all this is happening in your head, you are thinking, I need to prepare for placement, I need to land an internship राइट अवे। तो ये चीजें भी आएंगी। इवन मेरे दिमाग में भी यही चीज आ रहा था कि जैसे कॉलेज के अंदर आऊंगी, इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट कर दूँ, जल्दी से जल्दी पढ़ पढ़ा के अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर दूँ। तो इस तरह का थॉट मेरे दिमाग के अंदर था एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। आई विल टेल यू दैट ट्रुथ, इट डजंट हैपन इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। बिकॉज कॉलेज विल क्रिएट बाउंड्रीज। इवन कॉलेज इतनी सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर देगा कि आपको आप उससे निकलना, दिस इज, ये समझ लो कि आप निकल भी नहीं पाओगे एंड योर प्रायोरिटीज हैव टू बी सेटलिंग डाउन फर्स्ट। आई नो दिस बिकॉज आई वाज दैट स्टूडेंट, आई पैनिक्ड, आई वांटेड इंटर्नशिप एंड आई रियलाइज लेटर दैट्स योर बॉक्स। कर सकते हो इंटर्नशिप, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ कॉलेज, जैसे ही कॉलेज में एंटर करोगे तो ये सारी चीजें आप फेस कर रहे होगे। तो देखो यार, मैंने ये ज्यादा थोड़ा बोल दिया आई गेस कि पानी पीने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बट हाँ बहुत ही बुरा होता है कॉलेज में। तो मेरे को तो इसी तरह से लग रहा था, तो मैंने आपको बोल दिया। अब देखो आपका फर्स्ट ईयर का रोड मैप क्या रहेगा। अब आपको चीजें करनी कैसे हैं टैकल, वो मैं बता देती हूँ वो कैसे करोगे ताकि आप परेशान ना हो। मैंने इन चीजों को इसलिए लिस्ट किया है ताकि आपको, आप इन चीजों से ऑलरेडी फैमिलियर रहो कि हाँ ये चीज मेरे साथ होनी है। एंड जब हमें पता चल जाता है ना कि ये चीज हमारे साथ होनी है, तो हम इतना पैनिक फील नहीं होते, मतलब हमें ऐसा बर्डन टाइप फील नहीं होगा। हाँ ये सारे स्टूडेंट्स के साथ होता ही होता है, हमें ऐसा लगेगा, ठीक है। तो हम रोड मैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर पे आ जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको डोमेन्स को एक्सप्लोर करना है। पहले सेमेस्टर में आते ही आप नए एनवायरनमेंट में आओगे, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ उस चीज की। तो आओगे तो सबसे पहले डोमेन्स को एक्सप्लोर करना, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना। कौन कौन से? वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक एंड यूआई यूएक्स डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। इसको तो अब मैं तो कह रही हूँ सब इसी को ही करो, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इसी की ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डेवऑप्स हो गया, इसकी भी काफी है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉकचेन एंड वेब थ्री एंड गेम डेवलपमेंट। बट इन सभी डोमेन्स में से सबसे ज्यादा हाइप आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही आपके 5 से 6 मंथ होंगे। उस टाइम में आप क्या करोगे, आप एक एक दो दो हफ्ते इन सभी एक एक डोमेन्स को दो एंड ये देखो बाद में कि आपको मजा किस चीज
में आ रहा है एंड जैसे ही आप ये चीज़ फाइंड कर लोगे ना, आपके 4 साल की जर्नी इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी स्मूथ कि आपने आपने एक चीज़ देखी एंड आपको समझ आ गया कि हाँ, मेरे को इस चीज़ में मज़ा आ रहा है एंड आप बिल्कुल आपकी स्मूथ हो जाएगी, आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे बाद में जाके अपना सर पकड़ लेते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं होगी आपकी चीज़ पर। तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ करो, ठीक है? अब ये मैंने बोल दिया कि आप 1 से 2 हफ्ते हर एक में दे दो। तो यही आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर इसी में निकाल देना है आपको एंड एक्सप्लोर करना है, जा के कॉलेज को जानो, लोगों से मिलो, अपने दोस्त बनाओ एंड अच्छे-अच्छे माइंड के साथ कनेक्ट करो एंड देखो कम्युनिटीज़ बिल्ड करो, जितना एक्सप्लोर कर पाओ उतना करो एंड ज़्यादा आपको सॉरी प्लेसमेंट और आपकी इंटर्नशिप्स हो तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भागने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डोमेन्स पे जाओ, उन्हें एक्सप्लोर करो, अपना जो जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो निकाल के लेके आओ बस। फर्स्ट सेमेस्टर में यही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आता है एंड बच्चे आधा टाइम तो इसी में बर्बाद कर देते हैं इसके आंसर को जानने के लिए। हाउ डू आई बैलेंस कॉलेज विद कोडिंग? तो ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, तो इस पे बात कर लेते हैं ज़रा। तो रूल क्या है? देखो, जैसे ही आप कॉलेज के अंदर आ रहे हो, मैंने अभी बात करी कि आप 12th के प्रेशर से बाहर आ रहे हो एंड उस टाइम पे आप मतलब कॉलेज ही आपको इस तरह से बना देगा, आई मीन इतना प्रेशर आपके ऊपर डाल देगा कि आपको छोड़ेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। तो मतलब कॉलेज ही इतनी स्ट्रिक्टनेस आपके आस-पास ला देगा कि आप एकेडमिक्स पे बहुत फ़ोकस करोगे। तो ये रहेगा कि 60% तो आप एकेडमिक करोगे एंड मेरी रिकमेंडेशन ये कि दिन के 1 घंटे कोडिंग 1 से 2 घंटे कोडिंग को दे लेना एंड बाकी टाइम अपने मज़े करना, जो भी आपको करना है। दोस्तों से बात Hooray! करनी है, घूमने जाना है, Hooray! जो करना है करना। ठीक है, एग्ज़ाम सीज़न पे क्या करना है 80% एकेडमिक क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत जीपीए वगैरह बन जाती है अच्छी खासी। क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट ईज़ी होते हैं एंड सेकंड ईयर के अंदर आपके सब्जेक्ट थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी-सी दिमाग में रखना एंड अभी 80% एकेडमिक पे फोकस कर लेना एग्ज़ाम सीज़न पे। 20% कोडिंग भी करना, एग्ज़ाम टाइम पे कोडिंग मत छोड़ना। मेरी रिकमेंडेशन है ये, थोड़ा बहुत रिवीजन तो करते रहना, ठीक है? अब कुछ एक डेली डेली रूटीन के बारे में बात कर लेती हूँ, कैसे आप चीज़ों को टैकल कर रहे होंगे। 4 से 5 घंटे क्लासेस, असाइनमेंट वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज टाइम पे ये सारी चीज़ें करते रहना। 1 से 2 घंटे घर पे आके कोडिंग, स्मॉल प्रोजेक्ट्स को दे देना, 30 मिनट क्या करना है रिवीजन ट्यूटोरियल देख लेना, 1 से 2 घंटे हॉबीज़ और रिलैक्सेशन, ये इस तरह से आपका पूरा दिन कट जाएगा, ओके। अब ध्यान रखना कंसिस्टेंसी को बना के रखना, भई कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला कि जैसे आप डोमेन्स को एक्सप्लोर करोगे, तो वहाँ पर डेली काम करने हैं आपको। डेली 1 घंटा कोडिंग को देना है क्योंकि कोडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि 1 दिन में कर ली 6 घंटे एंड बस हो गया, अब 1 हफ्ते की छुट्टी, नहीं भई। आपको 1 हफ्ते मतलब आप 1 दिन में करो भले ही, आप आधे घंटे भी कर रहे हो देन दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? लेकिन अगर आपने छोड़ दी ना तो वो चीज़ बेकार है एंड आपने अगर 1 हफ्ते आपने छुट्टी मार दी ना कोडिंग से, सारी चीज़ें एकदम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ये हाल है कोडिंग का। कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करें? अब आधे बच्चे तो यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अपने 3 से 4 महीने यही बर्बाद करके चले जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है और जो मेरा एक्सपीरियंस है एंड वो सच है, मैं वही सीधा-सीधा बात करती हूँ। तो देखो, जैसे ही आप कॉलेज के अंदर आओगे तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रोग्रामिंग जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, इन दोनों में से कौन-सी बेस्ट है, कौन-सी मुझे करनी चाहिए, इस चीज़ से बिल्कुल मत जाना, इस डिबेट पे बिल्कुल मत जाना, ये एकदम गलत है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ नहीं करनी। सेकंड ईयर है आपका इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए, वो तब तब से आप स्टार्ट करना एंड अगर आपको उसका रोड मैप चाहिए मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसका आपको कंप्लीट रोड मैप लाके दे दूँगी, ओके? तो देखो, आपको जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आओगे, तो आपको क्या करना है, आप बिल्कुल नए-नए बच्चे हो, आप पाइथन के साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड इट इज़ ईज़ी, इट ओपन डोर्स टू एआई एंड डेटा साइंस। तो मेरी रिकमेंडेशन तो पाइथन, ठीक है? एंड देखो और दूसरी चीज़ ये कि जो आपका कॉलेज स्टार्ट करा रहा है, थोड़े सीनियर-वीनियर से पूछो, कॉलेज के बच्चों से पूछो कि आपके कॉलेज में कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराती हैं, उसको कॉलेज के साथ-साथ करना, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी 12th के प्रेशर से बाहर आए हो, थोड़ा-थोड़ा अपने दिमाग को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शांत करो एंड कॉलेज में थोड़ा घुलो-मिलो, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करो, थोड़े मज़े करो
एंड आपका फर्स्ट ईयर आपको ऐसे ही निकालना है, थोड़े मजे करना, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे एक्सप्लोर करना। ओके, तो जो भी कॉलेज करा रहा है वो करो, ज्यादा मत भागो इधर उधर। और आपको डेवलपमेंट वगैरह करना है तो बाद में आप धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखते रहना। मैंने बोला ना, डोमेन्स को एक्सप्लोर कर लेना, जैसे जैसे करो, जो चीज आपको अच्छी लगे वो करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, यही चीज आपको करनी है। कुछ बच्चों के अंदर ये भी डाउट आएगा, अरे दीदी आपने ये तो बता दिया कि ठीक है आप इन सारे डोमेन्स को एक्सप्लोर करो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, बट क्वेश्चन ये है कि कहाँ से एक्सप्लोर करें, रिसोर्सेस ही नहीं है। आज के टाइम में सिर्फ वेब डेवलपमेंट की रिसोर्सेस है, क्या ऐप की मिलती है, यूआई यूएक्स की मिलती? बिल्कुल गलत। सारी चीजें मिलेंगी, क्या बच्चे यूआई यूएक्स नहीं बने? क्या बच्चे गेम डेवलपमेंट में नहीं गए? क्या बच्चे ने ऐप डेवलपमेंट नहीं किया? क्या बहुत सारे बच्चों ने किया है। जाकर एक्सप्लोर करो, सर्च करो, परप्लेक्सिटी से, चैट जीपीटी से, को पायलट से जाकर के सर्च करोगे तो मिलेगा ना। ऐसे घर पे बैठे हुए या फिर बस फोन चलाते हुए या स्क्रॉल मारते हुए नहीं मिलता कुछ, ठीक है। जाकर के देखो क्या है, कहाँ पे है, सारी चीजें मिलेंगी। ओके, अगर आप मुझसे ये चाहते हो कि मैं इन सब पे वीडियोस लेके आऊँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। गाइस, हमने फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर ली, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आप क्या करोगे? जैसे आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर एंटर करोगे तो वहां पर आप कॉलेज के साथ थोड़े बहुत घुल मिल गए होंगे। जो हॉस्टलर्स होंगे वो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत ग्रुप बना लिया होगा, एंड आप भी थोड़े बहुत सेटल हो गए होंगे, कॉलेज को जान लिया होगा आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में आने के बाद। अब क्या है, अब नया कदम उठाने की जरूरत है आपको। क्या करोगे? कॉलेज सोसाइटीज होती हैं, बहुत सारी सारी फॉर्म निकलते रहते हैं, उनको जाके फिल करो। मैं रेकमेंड करूंगी कि 1 से 2 सोसाइटीज को एटलीस्ट ज्वाइन करो, सारे बच्चे करो। लाइक आप जीडीजी को कर सकते हो, आई ट्रिपल ई को कर सकते हो, एंड एसीएम वगैरह भी कोई क्लब वगैरह होते हैं, तो इन्हें जाके एक्सप्लोर करो। डांस वाले क्लब्स हो गए, डिबेट वाले क्लब्स हो गए, सो मेनी क्लब्स, तो आप जाके उन्हें एक्सप्लोर करना, ठीक है। दूसरी चीज ये, आप पार्टिसिपेट करना चालू कर देना हैकाथॉन्स में। अब हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कैसे करोगे? आधे बच्चों के अंदर ये डाउट आएगा, अरे हैकाथॉन में करने के लिए तो टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा, एआई को चलाना सीखना पड़ेगा, हमें तो कुछ नहीं आता, चलो पहले सीख लेते हैं, पहले ट्यूटोरियल सीख लेते हैं, फिर हम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बच्चे क्या करते हैं, आपको करना क्या है बेसिकली, एआई का यूज करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 2025 में जी रहे हो, क्या करना है, आप बहुत सारे एआई आ चुके हैं तो कि 2 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट, आपका ऐप बना के दे देते हैं, यूज करो। कौन कौन से? बोल्ट हो गया एग्जाम्पल में, रैपलेट हो गया, लुनाडो हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, एंड आपका गिटहब कोपायलट हो गया, कर्सर हो गया, एंड आपका लवेबल हो गया। इन सारी चीजों को जाके एक्सप्लोर करो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक पूरी स्पेसिफिक वीडियो बना के दूं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपके लिए बना के ला के दूंगी। अगर मुझे लगेगा कुछ कमेंट्स ऐसे आएंगे तो मैं बिल्कुल बना के दूंगी। ओके, तो देखो, एंड दूसरी बात ये भी कि हैकाथॉन्स में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो एक और डाउट ये आएगा कि मेरे पास तो टीममेट ही नहीं है, मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं? जाओ भाई, डिस्कॉर्ड पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, गिटहब पे जाओ। नहीं पता ये सब क्या है, जाओ चैट जीपीटी पे सर्च करो, परप्लेक्सिटी पे सर्च करो, ब्लैक बॉक्स पे सर्च करो, क्या है ये सारी चीजें। कोई कोडिंग का डाउट आ रहा है, ब्लैक बॉक्स पे जाके सर्च करो। ये सारी चीजें ढूंढने से मिलेंगी, ऐसे कुछ भी नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मतलब घर पे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसे मैं बोल रही हूँ कि लाइक आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़े, थोड़ी बहुत मेहनत डालनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं कह रही, फर्स्ट ईयर में आए हो, मजे करना, ठीक है, ज्यादा मत परेशान होना। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने सारी चीजें बताई हैं इसलिए बताई हैं ताकि आप लोग उन सबसे फैमिलियर हो जाओ, ठीक है, आपको पैनिक फील ना हो, इसलिए बताई हैं। डरना नहीं है इन चीजों से, ये चीजें नॉर्मल है, सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ होती है, इसलिए कहते हैं इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ बच्चों का खेल, वहाँ खेल नहीं खेल रहे हो आप लोग, ठीक है। दैट्स द लाइफ ऑफ इंजीनियर। अब ये पॉइंट ये आता है कि मैं इन चीजों को इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी वो स्टूडेंट थी, मुझे भी कुछ नहीं पता था। इवन मुझे ये तो तक तो पता नहीं था कि डोमेन नाम की टर्म क्या होती, क्या है ये डोमेन, मुझे ये तक नहीं पता था, ठीक है। मैं कंपेयर करती थी अपने आप को बहुत सारे स्टूडेंट से, उन स्टूडेंट से जिन्हें ऑलरेडी कोडिंग वोडिंग का काफी बहुत सारा भारी मात्रा में ज्ञान था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, आई मीन मतलब मैं एकदम, मुझे समझ ना डिप्रेशन में आ जाना बच्चे का, बिल्कुल ये सारी चीजें होना कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बच्चे आगे आगे बोल रहे हैं and हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अरे भाई चल क्या रहा है, हम तो बिल्कुल ही नीचे गिरे पड़े हैं। बट नहीं, ध्यान में एक और बात रखना कि कॉलेज की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, सीधी सी बात तो ये, कॉलेज आपकी प्लेसमेंट नहीं कराएगा।
आपकी प्लेसमेंट आप कराओगे, आप मेहनत करोगे एंड वो मेहनत कब से करोगे? वो मेहनत आप सेकंड ईयर से करोगे। अभी मैंने क्या बोला? फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो कॉलेज को, जानो। आप नई जगह आए हो, नई जगह से एक बार कनेक्ट हो, लोगों से मिलो, वो क्या-क्या करते हैं जानो, क्या-क्या अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एनवायरनमेंट के बारे में जानो, समझ जाओगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें करनी है, सीनियर से मिलो, बात करो, क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सारी चीज़ें करो। पूरा मज़ा लेना कॉलेज का, ठीक है? कॉलेज लाइफ बर्बाद नहीं जानी चाहिए आपकी। तो फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट फन, ठीक है? तो आपको फन ही करना है वहाँ जाके, परेशान नहीं होना। बता देती हूँ, क्राउड के साथ मत भागना, सीधी-सी बात। अभी बताया, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में नहीं करना, ये चीज़ें होती भी नहीं है क्या? कॉलेज आपको एग्ज़म्पशन एग्ज़म्पशन नहीं देगा, ठीक है? तो ये चीज़ के बारे में ख़याल भी मत लाना अपने दिमाग के अंदर। अपना क्लैरिटी लाओ कि आपको करना क्या है बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड अपना बेस को बिल्ड करना, ये है फर्स्ट ईयर, ओके? कंसिस्टेंट रहना, क्यूरियस रहना, नई-नई चीज़ों को सीखना एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर you will be far ahead of where you think you are, okay? This roadmap is only for first year students, and if you want me to make the second year roadmap, tell me in the comments and I will make a full video for you. तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेट भी किया होगा। एंड अगर आपको मजा आया, स्टे कनेक्टेड एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दिया है, आप जाकर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।